हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड यानी कि स्वतंत्र व्यापार के क्या लाभ हैं। पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्र व्यापार को समझा था। स्वतंत्र व्यापार अर्थात ऐसा व्यापार जब कोई व्यापार पे कोई बाह्य हस्तक्षेप या एकाधिकार नहीं हो तो उस व्यापार को हम स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, विश्व के उत्पत्ति साधनों का अनुकूलतम उपयोग। स्वतंत्र व्यापार से क्या होता है, प्रत्येक देश उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जिनमें वह सर्वाधिक दक्ष है और तुलनात्मक लागत की दृष्टि से सबसे कम उत्पादन लागत पर वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। इससे क्या होता है, भौगोलिक और क्षेत्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन को बल मिलता है और अधिकतम उत्पादन संभव होता है और लागत कम से कम बैठती है। तो ये सारे एडवांटेजेस पॉसिबल हो पाते हैं फ्री ट्रेड के कारण। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। उपभोक्ताओं को संतुष्टि कब मिलती है, जब वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। तो जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो इसमें उपभोक्ताओं को अनेक वस्तुओं के उपभोग के अवसर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि विभिन्न देशों से प्रतिस्पर्धा होने के कारण उन्हें वस्तुएं सस्ती मिलती है और उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपांशन ऑफ मार्केट, बाजारों का विस्तार। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं का बाजार देश की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फैल जाता है और विस्तृत बाजार होने से बड़े पैमाने की उत्पत्ति से लाभ प्राप्त होते हैं। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है उसके एडवांटेज हमें मिलते हैं और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली, एकाधिकार पर रोक। स्वतंत्र व्यापार से देशीय उद्योगों और विदेशी उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होते रहते हैं और वस्तुओं के अनेक विक्रेता होते हैं। इससे एकाधिकारी प्रवृत्तियां हतोत्साहित होती है और इसके कारण उपभोक्ताओं और श्रमिकों को शोषण से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन टू ऑल कंट्रीज ड्यूरिंग वर्ल्ड क्राइसिस पीरियड। विश्व के सभी देशों की संकट काल में रक्षा। स्वतंत्र व्यापार में सभी देश की संकट या युद्धकालीन परिस्थितियों में आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कैसे? देश में किसी वस्तु के अभाव की पूर्ति आयात से कर सकते हैं और अगर उत्पादन आधिक्य की समस्या का समाधान दूसरे देशों में निर्यातों से किया जा सकता है। तो स्वतंत्र आयात निर्यात से मूल्य में भी स्थिरता रहती है और संकट के समय में भी रक्षा हो सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन पद्धतियों में सुधार। जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो विभिन्न उत्पादक देशों के मध्य परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है और ऐसी स्थिति में वही देश अधिक लाभ कमा सकता है जो नवीन उत्पादन पद्धतियों से कम उत्पादन पर अच्छी वस्तुएं उत्पादित कर सके। तो स्वाभाविक रूप से हर एक देश अपने उत्पादन की पद्धतियों को सुधार करेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेगा और ऐसा ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। इससे क्या होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है तो दोनों को ही लाभ होता है, उत्पादक और ग्राहकों को। उत्पादक को क्या लाभ होगा कि कम कीमत होने से उनकी सेल्स बढ़ जाएगी और उपभोक्ता को ये लाभ होता है कि उन्हें कम मूल्य पर अधिक वस्तुएं मिलेगी तो वो अपनी आवश्यकताओं को अधिक संतुष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एप्रिशिएशन इन ज्योग्राफिकल सेंट्रलाइजेशन, भौगोलिक स्थायीकरण को प्रोत्साहन। स्वतंत्र व्यापार से प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके पास उत्पादन के प्राकृतिक साधन पर्याप्त हैं, अवेलेबल हैं और उनकी लागत कम बैठती है।
इस प्रकार से विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के भी लाभ मिलते हैं और उद्योगों का स्थानीयकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है। जो जगह जिस उद्योग के लिए सही है वो वहीं पर सेंट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं फ्री ट्रेड के कारण। उत्पादन की आधिक्य होने की स्थिति में हम उसका निर्यात कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग नेशंस, राष्ट्रों में सद्भावना और सहयोग। मुक्त व्यापार और स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी स्वाभाविक गति से स्वतंत्रता पूर्वक चलता रहता है और किसी भी राष्ट्र को कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं रहता। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहयोग बढ़ता है और संघर्ष की संभावना घटती है और विश्व शांति स्थापित होने में स्वतंत्र व्यापार अहम भूमिका निभाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम डीमेरिट ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण के दोषों से मुक्ति। जो ट्रेड पॉलिसी होती है, एक तो होती है फ्री ट्रेड पॉलिसी और एक होती है प्रोटेक्शनिस्ट यानी कि संरक्षण ट्रेड पॉलिसी। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी है, जो उसकी डीमेरिट्स है, उससे हम बच सकते हैं। तो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी की डीमेरिट्स क्या होती है, दोष क्या होती है? संरक्षण से राजनीतिक भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, प्रशासन में रिश्वतखोरी होती है, प्रतिस्पर्धा में कमी होने से अकुशलता में वृद्धि होती है और एकाधिकारी प्रवृत्तियों के साथ साथ ऊंची लागत की समस्या होती है। लेकिन स्वतंत्र व्यापार होने से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, जिसका अंतोगत लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है और उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास में मदद। स्वतंत्र व्यापार से अर्धविकसित और विकासशील देशों को अपने आर्थिक विकास में मशीनें, उपकरण, औद्योगिक कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और वित्तीय साधन सुगमता से मिल जाते हैं, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिलती है और आर्थिक विकास जो है उसकी गति निरंतर बनी रहती है। इसीलिए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बोलते हैं कि स्वतंत्र व्यापार अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास दर में त्वरित वृद्धि करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लाभ। स्वतंत्र व्यापार से प्रत्येक देश को उन उद्योगों में विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है जिनके लिए वे सर्वाधिक उपयुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। स्वतंत्र व्यापार के कारण प्रत्येक देश को अपने साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे विकास की गति तेज होती है, रोजगार बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और अंतोगत्वा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो स्वतंत्र व्यापार के आज हमने ये लाभ पढ़े हैं। स्वतंत्र व्यापार करने से देश आत्मनिर्भर बनता है, संकटकालीन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकता है और देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है।